चौधरी साहब के इस बयान के बाद ये तो हमें अब यकीन कर लेना चाहिए कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, आगाज़ ही आपने बहुत खूबसूरत किया। देखें, एक आदमी पे आपने दर्जनों मुकदमा दर्ज करा दिए। एक जेल से जमानत करके हाई कोर्ट से निकलते थे तो दूसरे केस में पकड़ लिया जाता था। जिस दिन उन्हें निकले तो वो भागे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। अगर अब उस दिन के बाद इन्होंने जेल में नहीं गए, इसका मतलब है माजी में होने वाले तमाम मुकदमात झूठे थे, प्रेशर था जमात छोड़ने का। बादिउल नज़र में जो लगता है, अगर वो दोबारा पुलिस उसी तरह ट्रायल करती है, उसी तरह मुकदमा जारी रखती है जिस तरह शेरी मदारी उन्हें पकड़ती है। देखिए, एक बात होता है कि एक बंदा अपनी सियासी जमात से बागी हो जाता है, एक होता है कि किसी के बीवी बच्चे उठा लेना, उनको मारना, उसका कारोबार का नुकसान करना, उन्हें बरहना करना, तशद्दुद करना, जुल्म करना, और लोग खौफ के मारे पार्टी छोड़ देते हैं। इधर हमें देखना यह है कि क्या लोग इमरान खान की नापसंदगी में उसे छोड़े हैं या उन्हें इतना मजबूर कर दिया जा रहा है कि बाकी उनकी ज़िंदगी काल कोठरी में गुजरेगी, ये देखना है। अदरवाइज मुझे बताए ना, अब ये जो शाह महमूद कुरैशी के बारे में कल ये खबरें दी गई और मोहतरम जमशेद चीमा जब सुना कि उन्होंने नहीं पार्टी छोड़ी तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब है कम से कम अब हुकूमत को अखलाकी तौर पे फवाद चौधरी और शेरी मजारी और फयाज चौहान पर दर्ज किए मुकदमात पर माफ़ी मांगनी चाहिए अगर वो पार्टी छोड़ने पर दोबारा गिरफ्तार नहीं होते। तो इस तरह मेरा ख्याल है आवाम को अब ये देखने, सोचने, समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि पार्टी कोई अपनी मर्जी या अपनी इख्तलाफात की वजह से छोड़ रहा है या मजबूर हो के। ये इसके मुकदमात का आइंदा तरीका बता दिया जाएगा कि क्या फवाद चौधरी आज फिर गिरफ्तार होते हैं नहीं। शेरी मजारी, मैंने आपसे 15 मिनट पहले फ़ोन किया तो उन्हें किसी पुलिस को हिदायत नहीं थी उन्हें गिरफ्तार करने की। तो अगर मुकदमा झूठे हैं तो हमें यकीन है कि हमारी हुकूमत में इतनी अखलाकी जरूरत है। उनको जहाँ असम्बली में पढ़ते हैं 90 नाम अल्लाह ताला के लिखे हैं, पहले हदीस या आयत मुबारक से शुरू करते हैं, तो आखिर इन लोगों से माफ़ी मांग ले, भाई आप पे झूठे पर्चे दिए थे, आप इतनी दर्जा जेल रहे, बार बार आपको जमानतें देती रही, लेकिन हम फिर गिरफ्तार करते रहे, हमें माफ़ कर दें, हमने झूठे पर्चे। कम से कम गाइस साहब ये तो हक है ना, इंसान, अल्लाह ताला, इंसान ने अल्लाह को शरअ मखलूक बनाया है, किसी जज को, किसी पुलिस अफसर को, किसी साफ़ी को नहीं बनाया, इंसान को बनाया है। इंसान के पेशे हैं, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई अरबपति है, कोई बन गया जज बन गया, कोई वकील बन गया, कोई ताजर बन गया, कोई किसान बन गया, कोई मजदूर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, लेकिन जालिम नहीं बनना चाहिए क्योंकि जालिम को अल्लाह पसंद नहीं करता। ना इंसाफी नहीं करनी चाहिए, इसका अल्लाह ताला ने कहर का हुक्म सादर फरमाया है किसी नाहक पर जुल्म करने वाले पर। अल्लाह ने कहर का हुक्म फरमा दिया है। हाँ, कहर कब पड़ता है, उस वक़्त का तयन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका करती है। चलें भट्टी साहब, अब ये तो नहीं पता कौन माफ़ी मांगे या कौन माफ़ी ना मांगे। मुझे एक दफ़ा याद है कि यहाँ के सदर होते थे रफ़ीक तारड़ साहब, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि कौम को नमाज तौबा पढ़नी चाहिए। तो मैंने अर्ज़ किया था कि हुजूर, हाँ, आप जैसे अच्छे हुक्मरानों के होते हुए तो पूरे कौम को हर वक्त तौबा तौबा करते रहना चाहिए। हम माफ़ी मांग लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बताएं, ये 9/11 बनाने की बात की जा रही है, ज़ाहिर है ये एक बड़ा बुरा वाक़या हुआ जिस पर हम सारे नादम भी हैं और हमारे दिल भी बड़े टूटे हैं इस वजह से। लेकिन ये अब खालिद साहब कह रहे हैं कि जनाब हम एक पार्टी को बैन लगा देंगे। हालांकि पार्टी के जो चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मगर जियो फेंसिंग का अभी हम एक बड़े पुलिस अफसर से बात कर रहे थे कि जियो फेंसिंग कितना अथेंटिक है, इसमें उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। उधर आप एयरपोर्ट पर अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं, आपकी फैमिली कोई उधर रहती है, आपका नंबर वहाँ आ जाएगा। हाँ, जो आर्मी तनसीबात पर हमला हुआ, गलत हुआ, जुल्माना हुआ, उन्हें 1% माफ़ी की गुंजाइश नहीं। मेरी नज़र में तो इमरान खान को उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसफ साहब, इस तरह पार्टियों पर पाबंदी नहीं लगती। आपकी पार्टी बनी थी जब आपके लीडर ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी लगाई थी, फिर जनेजो लीग बनाई थी। उस जनेजो लीग के बदन से जनेजो पर छुरा घोंप कर नून लीग बनी थी। इस तरह नहीं होता, फिर उसमें से काफ लीग बनी थी।
ये जमातों के अंडे देने के सिलसिले बंद हो जाने जो जमातें इतनी मुकद्दस तरीके से बनी हैं उनको तो बिल्कुल जो है वो उन पर पाबंदी नहीं पीटीआई पे लगा दें। अच्छा ये जरा किसी एक इनफरादी शख्स के अमल की वजह से क्या उस जमात का 2-2.5 करोड़ वोटर है उस पर पाबंदी लग सकती है? अली जफर बैरिस्टर सेनेटर से आज बात हुई, उन्होंने कहा नामुमकिन है। भट्टी साहब बड़े बादशाह हैं, जिसके 4 वोट नहीं है उसको लंबी हुक्मरानी मिल सकती है, तो वो क्यों नहीं लग सकती? जी भट्टी साहब ये तो बड़ा मतलब है। देखिए गाय साहब, ये तो हुकूमत की मर्जी है, पाबंदी लगाती या नहीं लगाए, लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कोर कमांडर के हाउस पे हमला या दीगर आर्मी तनसीबात पर हमला है, कौम पर हमला है, लेकिन ख्वाजा आसफ साहब ने जो मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरे शहीदों और गाजियों के बारे में गलीज और नामुनासिब अल्लाह वाद शाद है, मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हम नहीं सुना सकते। 2019 में मैंने खुद इनकी तकरीरें और जलसे, मेरी गुजारिश है मौजूदा हुक्मरानों से या जो भी ताकतवर हल्के हैं कि पीडीएम के जलसों की तकरीरें प्लस उसमें होने वाली नारेबाजी भी मंगाए। अल्लाह का वास्ता है, अगर जिसने जुर्म किया उसे करार वाकया सजाए दें, लेकिन ख्वाजा साहब की ख्वाहिश पे नहीं। ख्वाजा साहब ने जो फौज के बारे में कहा ना, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, कादी साहब कोई पाकिस्तानी नहीं दोहरा सकता। अच्छा भट्टी साहब, ये मैं बाद में आपसे सवाल करूंगा क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल और भी पूछना है कि वो वर्कर और वोटर कितने करोड़ों की तादाद में जो खान साहब को छोड़ गए हैं, ये मैं बाद में पूछूंगा। पहले मुझे आप ये बता दें कि ये फैसल वाबड़ा साहब मिले हैं जनाब फवाद चौधरी साहब से, इनके दरमियान की गुफ्तगू का कोई आपको अंदाज़ा है? या असद उमर साहब जो छोड़ के जाने वाले हैं वो भी यही फरमाएंगे कि मुल्क के वसी वरीज़ मफाद की खातर वो जरा हो रहे हैं? जी भट्टी साहब। देखिए गाय साहब, मैंने आपको सिंपल बात बता दी है, हम अपने अदारों का एहतराम करते हैं, चाहे पुलिस हो कोई भी हो। अगर तो कोई जिन्हें दर्जनों मुकदमात किए दर्ज, जैसे इमरान खान पे 150, अगर कोई पार्टी छोड़ता है और उसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर तो समझे वो अपनी मर्जी से पार्टी पॉलिसियों से इनहराफ करने पर छोड़ है। अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो फिर ये जबर से जाने वाले, याद रखें जितनी तेजी से जा रहे हैं उतनी 10 गुना ज़्यादा स्पीड से वापस आएंगे इमरान खान की तरफ। आज मेरा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ले, आप बॉल फेंके ना ऊपर तो बहुत तेजी से नीचे आता है। अब फैसला देखना हमें यह है कि जो जो रिहा हो रहा है, जिन पर माजी में कहते थे ये गद्दार है, ये मुल्क दुश्मन है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम लगाते थे, अगर इन्हें पुलिस नहीं पकड़ती और दूसरी सियासी जमात में चले जाते हैं तो इनके लिए उनके जो क्राइम है, जराइम है, वो स्वाब बन जाता है। यहाँ कोई अलग इंडिपेंडेंट पार्टी बनाते हैं तो फिर इंसाफ के सवाल, इंसाफ पर सवाल जरूर उठेगा और मेरे जैसा एक रिपोर्टर उठाएगा, भाई आपने इस पर 50 पर्चे दिए थे, सिर्फ इसने पीटीआई से अलग किया तो पर्चे खत्म हो गए, गिरफ्तारियां खत्म हो गई। ये बताएं कि ये जो अजीम जमहूरी रवायात की आजकल बुनियाद रखी जा रही है, तो आप समझते हैं कि ये अजीम तर सिलसिला मुस्तकबिल में भी कंटिन्यू करेगा? देखिए, बादियुल नज़र में तो ऐसा लग रहा है, लेकिन कोई भी कल हुकूमतें बदल भी सकती हैं, तो क्या इससे फ़ायदा वो भी उठा सकेंगी आजकल की जमहूरी आला रवायात से? देखें कादी साहब, निज़ाम कुदरत है। मैंने मुशर्रफ दौर भी देखा, जुनेजो दौर भी देखा, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराने वाले भी देखे, शहीद बेनज़ीर भट्टो से भी गुफ्तगू की, आसफ अली ज़रदारी की ज़ुबान काटने वाले भी देखी। हुकूमत सदा अल्लाह की है, ताकत सदा अल्लाह की है। ये जो बोरे हैं यही काटेंगे। आज मैंने कहा ना, कुछ अल्लाह ताला का हुक्म है, उससे नाराफ़ नहीं किया जा सकता। आज जो जुल्म करा रहा है ये हो नहीं सकता पलट के इनकी तरफ ना आए। ये इन्होंने इक़्तिदार में नहीं रहना, दिन है इनके। मैं साल नहीं कह रहा, बींगे मुसलमान मेरा ईमान है कि अल्लाह किसी भी जालिम को रस्सी दराज करता, लामहदूद नहीं करता। अगर ये सब अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, खुशी से छोड़ के जा रहे हैं, मुकदमा वैसे ही चलते रहते हैं जैसे चलते रहे हैं, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज आप अज़ाब इलाही को दावत दे रहे हैं ये लोग। कादी साहब, मैं आपकी मर्जी के बगैर निकाह में क्यों कहते हैं मौलवी बच्ची को कबूल है कर? शरा का हुक्म है अल्लाह का। मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे कोई गन पॉइंट पे, कोई जुल्म से, ज्यादती से, नाइंसाफी से पैसे दे के आप फैसला कराएंगे तो मेरे दिल का फैसला नहीं होगा। मैं चले जाऊंगा कि फिलहाल यार मैंने जेल से बचना है, अपनी फैमिली को बचाना है, मैंने सख्तियों से बचना है। जैसे ही मुझे स्पेस मिला मैं बहुत तेजी से आऊँगा। इस नफरत को पीडीएम को सोचना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब साहिब इल्म है,
माशाल्लाह जालिब को भी पढ़ते हैं, हबीब जालिब साहब को भी पढ़ते हैं। ये जो सिर्फ एक दफ़ा पता करें ये मुकदमा ठीक दर्ज हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो रिहा होने वाले क्यों हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों पर छापे क्यों नहीं पड़ते? ये सिंपल रॉकेट साइंस कोई नहीं है। लेकिन कैसे आप बताएं, आपके ख्याल में फवाद चौधरी के बारे में वज़ीर दाखिला और तमाम हुकूमती सख्त सीखपा थे, क्या आज के बाद इनके घर फिर गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ेंगे? देखिए, जो माजी का तजुर्बा है उसमें मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने बियॉन्ड दी, क्या कहते हैं, शैडो ऑफ डाउट जो अंग्रेज़ी में या कहते हैं, इन्होंने बिल्कुल क्लियरली साबित कर दिया है कि ये बिल्कुल बेगुनाह हैं, जो अभी तक की रवायत है। हाँ, अगर कोई छोटा मोटा गुनाह रहता है, कुछ और भी मनवाना है, तो उसके बारे में मैं नहीं कुछ अर्ज़ कर सकता, मगर ख्याल अगलब ये है कि अब ये कुछ आराम से घर में आराम करेंगे। और तो शेरी मदारी साहब को 4 दफ़ा हाई कोर्ट के हुक्म, देखे ना, असद उमर साहब से एक डायलॉग हुआ था, उसमें निज़ाम इंसाफ पर जो खरफ उठा दिया गया, कादी साहब ख़त्म हो गया, एक कूजे में ना दरिया बंद कर दिया। आप जैसे साहब इल्म क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल मसाले देते हैं, कूजे में दरिया बंद करना। जी, लेकिन आजकल कूजा दरिया में बह जाता है। आप फरमाएं। अच्छा, एक हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने आज एक बात कही, क्या कही? असद उमर साहब के केस में रिहाई हो भी गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या मैंने अर्ज किया? वो आपको नहीं छोड़ेंगे? नहीं, मैं पूरा जुमला बताएं, मैं मजाक। रिहाई क्या है? रिहाई हो भी गई, कहें अब तो वो कहें रिहाई हो भी गई तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। क्या मैंने अर्ज की? वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, जब तक जोर किस पे है? जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तारीखी रिमार्क्स हाई कोर्ट के जज साहब, इसका मतलब क्या है? आप हम मुझसे बहुत ज्यादा साहिब इल्म है, और मैं आप मिसाल देता हूं काजी साहब, इसका मतलब क्या इस जुमले का? हाई कोर्ट के जज साहब अपनी अदालत में फरमा रहे हैं कि भट्टी साहब, ना किसी की आंखें बंद हैं, ना किसी के कान बंद हैं, ये एक्सपोजर का एज है। जज साहब तो बहुत बड़े आदमी हैं और हम उनका भी एहतराम बहुत ज़्यादा करते हैं। पूरे पाकिस्तान को पता है ये क्या खेल है और क्या खेल नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल में इसमें हमें अब कोई हैरत की ज़रूरत नहीं। और ख़ान साहब ने, मुझे लगता है, खुद से कह दिया कि यार दाएँ बाएँ हो जाओ, इतना क्या जुल्म। देखिए, इमरान अच्छे लीडर हों, मेरी राय है, यकीनन वो मेरी राय तो नहीं मानेंगे, वो वैसे हमारे बारे में कोई इतना अच्छी राय भी नहीं रखते। अल्लाह ताला उनके लिए, वो सबके लिए आसानियाँ करे। उन्हें खुद ऐलान करना चाहिए, जो समझता है कि पीटीआई का साथ छोड़ने से उसकी ज़िंदगी महफूज हो सकती है, मौत के साए टल सकते हैं, कैदो बंद सोबत तशद्दुद जुल्म ज़्यादती से बच सकता है, तुम पीटीआई छोड़ दे। वो तकरीबन ये बात कह चुके हैं, का अच्छा इंप्रेशन जाएगा। वो तकरीबन ये बात कह चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था किए थे कि भाई देखें, मुझे कोई नाराज़गी नहीं है आपसे। आई थिंक इट वाज बड़े मतलब थे।